Hey guys, good evening. What's up? How is everyone? I hope all of you are fine, all of you are good and spirited by this amazing Diwali spirit. Hi Arsha, hello Yogesh, Raju. Good evening. Okay, Raju Baghel. Okay, what's up guys? Good evening. So, guys, good evening, welcome, settle down, quickly invite your friends, अपने सारे दोस्तों को बुला लो because finally आज ये चैप्टर पूरा का पूरा हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कंप्लीट होने वाला है, राइट? सो हैप्पी धनतेरस बेटा। जो कोड के लिए पूछ रहे हैं बेटा, मेंटी सबसे लास्ट में ही होगा, तो अभी फिलहाल हमें पढ़ना है, फिर मेंटी करना है, राइट? सो मेंटी विल हैपन बट ओनली एट द एंड ऑफ द सेशन, नॉट राइट नाउ, ठीक है? तो अभी पहले पढ़ लें, फिर मेंटी कर लेंगे, राइट? ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर। why to wait? So guys, in the last class we were talking about the reproductive system in humans, right? Revision होगा बेटा, yes. Okay, so guys, you can follow me on Darwin's for major discussions or doubts that you can ask from time to time. अगर किसी को कुछ पूछना है, बताना है, शेयर करना है, that is where I interact most of the time. So t.me Sona Sir Biology, that is how you can follow me on Telegram. So you can simply telegram me there. ठीक है? How much time it will take? Oh, Renu wants the exact time, sir. मैं एकदम लास्ट में आऊंगी सर, पहले ही खत्म कर लो। ओके, सो प्लांट रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम कवर कर चुके थे लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था मैं आपको बस ब्रीफली बता दूं। सो वी टॉक्ड अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज टेस्टिस। हमने बोला था कि टेस्टिस देता है स्पर्म। स्पर्म हैज गॉट टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, three actually. So we said that there will be a tail, there will be a mid piece and there will be a head. हमने बोला था head के पास एक और important चीज होने वाली है, and that important चीज is going to be acrosome, that is going to help in the fertilization process. फिर हमने क्या बोला कि चलो sperm तो हो गया, फीमेल में भी you have a gonad, ovum जो secrete करता है ovary, और ये ovary sorry, my bad, मैंने just उल्टा लिख दिया, let me erase that. So females have ovary that secrete ovum, and ovum हमें क्या secrete करने वाला है? तो ovum is a cell that is protected by two important layers. I hope आप लोगों को याद है कि ovum is protected by two important layers. The first one is called zona pellucida, है ना? पहला वाला इज जोना पेल्यूसिडा, इट्स अ ग्लाइकोप्रोटीनस लेयर, है ना? सर व्हाट इज एक्रोसोम? बेटा एक्रोसोम इज मॉडिफाइड गोल्जी एपैरेटस। एक दो तीन सेल्यूलर लेयर्स होते हैं पूरे आपके, सॉरी, इट्स अ मॉडिफाइड गोल्जी एपैरेटस इन द हेड ऑफ द स्पर्म, जो उसे प्रोटेक्ट कर, जो फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म की हेल्प कर रही होती है। फिर हमने पढ़ा दैट ओवम में क्या है बेटा? ओवम में ऐसे सेल्यूलर लेयर्स हैं, तो स्पर्म को इस रास्ते को साफ करके अंदर आना है। सो स्पर्म हैज टू क्लियर, डाइजेस्ट दीज सेल्स एंड देन ओनली इट विल बी एबल टू कम इनसाइड। ठीक है, तो हमने ये तो पढ़ लिया पिछली बार। अब आज हमें देखना है कि व्हाट हैपेंस इफ ऑल ऑफ दिस सक्सीड्स, how fertilization happens, what is pregnancy, what is the result of pregnancy, and also we'll talk about the reproductive health that we need to, right? So guys, start करने से पहले I should let you know very quickly that हमारा science and math special revision course is already live on our platform, so you can quickly check it out. How do you check it out? Simply download our app. आप हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको ये दोनों कोर्सेज दिखेंगे, एक साइंस एंड मैथ्स रिविजन, एक अ कंप्लीट रिवीजन कोर्स जिसको हम कहते हैं एस द ग्रेड। ठीक है, तो बेटा साइंस एंड मैथ्स में सिर्फ आपका साइंस मैथ्स कवर होगा, नाम द नेम इज ऑलरेडी गिविंग आउट, राइट? एंड द नीचे वाला इज अ कंप्लीट कोर्स, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, एवरीथिंग। ठीक है, यस रेनू, आई डू, एंड दैट्स गुड, आई थिंक, है ना? चलो, सो गाइस लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट स्टफ, राइट? सो हाउ डज एक्चुअली प्रेगनेंसी कम बाय, राइट? तो सबसे पहले क्या हुआ था बेटा? सबसे पहले ओव्यूलेशन, राइट? सबसे पहले आपके ओवम ने ओवम को रिलीज कर दिया था,
एंड दैट इवेंट वाज नोन एज ओव्यूलेशन। जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ ओव्यूलेशन कब होता है, विच डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका ओव्यूलेशन होता है, जल्दी से। कम ऑन गाइस, हु विल टेल मी क्विकली, जल्दी से मुझे बताओ ओव्यूलेशन कब होने वाला है। कम ऑन, आई एक्सपेक्ट कि आपको इतना पता होगा, पिछली क्लास में पढ़ा था। वेरी गुड जस्सी, ओव्यूलेशन हैपेंस ऑन 14th डे। अब ओव्यूलेशन के बाद क्या होगा, अगर तब तक स्पर्म आ चुका होगा, देन दी वन ऑफ दी स्पर्म, एक स्पर्म जो है ओवम के अंदर घुस पाएगा, सिर्फ एक। क्यों? शुरुआत के लगभग 80, 90, फ्यू हंड्रेड स्पर्म्स विल बी वेस्टेड। व्हाई विल दे बी वेस्टेड? वो सारा अपना एक्रोसोम का एंजाइम रिलीज करके जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडियाटा जो बाहर के सेल्स हैं उनको हटाने में अपना एंजाइम वेस्ट कर देंगे। तो पीछे वाला स्पर्म, थोड़ा सा बीच वाला स्पर्म आएगा और अंदर एंटर कर पाएगा। नाउ व्हाट विल इट फॉर्म? अब जो मेरा ये सेल है इसके अंदर दो न्यूक्लियस हैं, एक ओवम का न्यूक्लियस, एक स्पर्म का न्यूक्लियस। इवेंचुअली दे आर गोइंग टू फ्यूज, इवेंचुअली ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होने वाले हैं, एंड देन आई विल गेट माई जाइगोट, फिर आएगा मेरा जाइगोट तैयार। तो स्पर्म का न्यूक्लियस, ओवम का न्यूक्लियस, दे आर गोइंग टू फ्यूज एंड दे आर गोना फॉर्म द जाइगोट। ठीक है, अब बेटा जाइगोट जो है जाइगोट इज गोइंग टू डिवाइड। अब ये डिवीजन थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि देखो, जो 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, ये जो डिविजन्स होते जा रहे हैं इसमें सेल का साइज डिक्रीज होता जा रहा है। हमने सेल साइकिल में 9th ग्रेड में क्या पढ़ा था कि सेल डिवाइड करता है, इट इंक्रीजेस बैक इट टू द साइज एंड देन अगेन डिवाइड्स। बट यहां थोड़ा सा स्पेशल है, इसलिए इसको एक स्पेशल नाम से भी बुलाते हैं जो अभी आप लोग को जानने की जरूरत नहीं है, बट आपको यह पता होना चाहिए बेटा कि ये डिवीजन थोड़ा सा स्पेशल है। ठीक है, तो जाइगोट कीप्स ऑन डिवाइडिंग, जाइगोट से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, फाइनली इट बिकम्स अ बॉल ऑफ सेल्स, है ना। तो बेटा जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया आप इसको एम्ब्रियो बुला सकते हो। जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट से आप उसको एम्ब्रियो बुलाना स्टार्ट कर सकते हो। ये सारे स्टेजेस हैं, 2 सेल का स्टेज, 4 सेल का स्टेज, 8 सेल का स्टेज। अल्टीमेटली ये क्या बनाएगा? अ बॉल ऑफ सेल्स। और इस बॉल ऑफ सेल्स के बीच में आएगी एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी। इस स्टेज को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। सो व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट? अ हॉलो बॉल ऑफ सेल्स। ठीक है, अब आपको ब्लास्टोसिस्ट याद रखना है क्या? हाँ, जाइगोट, एम्ब्रियो, ब्लास्टोसिस्ट। कोशिश करो कि ब्लास्टोसिस्ट याद रहे। सर डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होती है, बिल्कुल सही। ठीक है, सो दिस ब्लास्टोसिस्ट फाइनली कैन नॉट कीप ऑन वॉन्डरिंग इन द यूट्रस, पूरे यूट्रस में घूमते नहीं रहेगा। जाइगोट डिवाइड किया, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल। एट द एंड ये जो सेल्स हैं ऐसे अरेंज हो जाएंगे कि अंदर में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनी रहेगी। इस स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट अब क्या करेगा? जाएगा और यूट्रस में अटैच हो जाएगा। दिस ब्लास्टोसिस्ट विल गो, व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट? इट्स a hollow ball of cells filled with some fluid. अब ब्लास्टोसिस्ट जाके आपके यूट्रस से अटैच हो जाएगा। सो दिस ब्लास्टोसिस्ट विल गो एंड अटैच ऑन टू द यूट्रस। कोई मुझे बता सकता है कि ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस से अटैच होना क्यों जरूरी है? और इन अदर वर्ड्स एम्ब्रियो का यूट्रस से अटैच होना क्यों जरूरी है? हु कैन टेल मी दिस? क्यों जरूरी है ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस से अटैच होना? क्या वो इसके बिना काम नहीं चला सकते क्या? ऐसा भी क्या है? वेरी गुड, ब्लास्टोसिस्ट इज एन एनिमल ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल ग्रुप ऑफ एनिमल सेल्स। थोड़ी ना वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अब यूट्रस के अंदर तो लाइट भी नहीं है, इट नीड्स नरिशमेंट। तो ये ब्लास्टोसिस्ट आता है और लगभग
लगभग जो है 7वें दिन से इसका इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इज इट कॉल्ड? इम्प्लांटेशन। द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द embryo to the uterus is implantation। तो ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट था, ये आपके यूट्रस के वॉल को डिग करके वहीं पे अटैच हो जाता है और कुछ दिनों तक इसका काम चल जाता है। कुछ दिनों तक इट कैन सिंपली फीड ऑफ फ्रॉम द यूट्रस। बट कितने दिनों तक ऐसे काम चलेगा? अल्टीमेटली अ वेरी डिफरेंट, अ वेरी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर्म्स, जिसको आप कहते हो प्लेसेंटा, है ना। अल्टीमेटली एक बहुत ही नया ऑर्गन बन जाता है जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। व्हाट इज इम्प्लांटेशन? प्रोसेस में क्या होता है? द एम्ब्रियो अटैचेस टू द यूटेरस। क्यों अटैच करेगा? क्योंकि उसे नरिशमेंट चाहिए, ठीक है। अब अटैचमेंट के कुछ दिनों बाद प्लेसेंटा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों प्लेसेंटा फॉर्मेशन स्टार्ट होगा? ताकि एक ऑर्गन ऑफ एक्सचेंज बन सके। तो बेटा प्लेसेंटा इज व्हाट? प्लेसेंटा इज अ डिस्क शेप्ड ऑर्गन, एक डिस्क शेप्ड ऑर्गन है विच इज रिच इन वैस्कुलर सप्लाई, जो वैस्कुलर सप्लाई में बहुत रिच है। एंड दिस इज गोइंग टू हैव ब्लड वेसल्स। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होंगे और ये ब्लड वेसल्स जो हैं बेबी और मदर के बीच में सारा एक्सचेंज करवाएगा। सारा मतलब क्या क्या एक्सचेंज कराएगा? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, वेस्ट मटेरियल्स, ये सारी चीजें एक्सचेंज कराने की जिम्मेदारी प्लेसेंटा की है। लेट अस एग्जामिन दिस इन थोड़ा सा डिटेल। तो बेटा ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये जो आपको डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही है आपका प्लेसेंटा। दिस इज योर प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से ही एक अम्बिलिकल कॉर्ड बनती है जो बेबी को सारा कुछ ब्लड के थ्रू लाकर देती है। And the baby is protected. The baby is protected via embryonic membranes. Baby is protected via embryonic membranes. आपको नाम तो नहीं जानने, बट आपको पता रहना चाहिए कि यूट्रस में the baby is not flying off. It is protected, very well protected by using these membranes. Guys, just excuse me for a moment and I will be back. So these embryonic membranes are going to preserve and protect the baby. ठीक है, क्लियर है यहां तक? Amniocentesis is banned, that is very true. Now we are not allowed to extract fluid from this amnion, which is one of the embryonic membrane, and test it. Earlier ऐसा होता था। इसके फायदे क्या हैं? एमनियोसेंटेसिस से आप बेबी के अंदर अगर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, आप उसका पता लगा सकते हो। बट लोग इसका इस्तेमाल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी लगा रहे थे, टू डिटरमाइन कि बेबी बॉय है या गर्ल। एंड दिस लेड टू फीमेल इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड मतलब भ्रूण हत्या। जब बेबीज इनसाइड दी मदर, तभी उनकी हत्या कर दी जाती थी, ठीक है। दैट इज फीमेल इन्फेंटिसाइड। इसीलिए सरकार ने इंडिया में इसे बैन कर दिया है। नाउ देयर इज वन थिंग दैट यू ऑलवेज आर कंफ्यूज अबाउट कि सर ठीक है, एक ओवम प्रोड्यूस होगा, एक स्पर्म, व्हाई प्लेसेंटा प्रोवाइड्स ग्लूकोज? बिकॉज बेटा प्लेसेंटा इज हैविंग ब्लड वेसल्स। ब्लड में फूड नहीं आएगा, ब्लड में क्या आएगा? जो ब्रोकन डाउन फूड है वही आ सकता है ना बेटा। ब्रोकन डाउन फूड मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड अदर रिलेटेड शुगर्स, प्रोटीन्स, राइट। आपने सब डाइजेशन किया आपने स्टमक में, राइट।
आपने सब डाइजेशन किया आपने स्टमक में, यू डाइजेस्टेड इट इनटू सिंपल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स, यही चीजें ब्लड के थ्रू आएंगी बस। ओके, नाउ यू माइट हैव ट्विंस, व्हाई एंड हाउ डू वी हैव ट्विंस? तो बेटा ट्विंस के दो केसेस होते हैं, डाइजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक। अब नाम ही बहुत क्लियरली बता रहा है, मोनो डाई। मोनो मतलब सिर्फ एक जाइगोट बना था, यानी एक ओवम प्रोड्यूस हुआ था, एक स्पर्म उसको फर्टिलाइज किया, बट बाय चांस इन द वेरी अर्ली स्टेज ये एम्ब्रियो स्प्लिट होके दो बन गए, राइट? बाय चांस, ठीक है, बाय चांस द zygote, the embryo split into two. Sir, is placenta attached with the small intestine take food for the nourishment of the fetus? Kind of true. Yes, it is. Okay. अब that is monozygotic. अब आते हैं डाइजाइगोटिक पे, या डाई मतलब दो, यानी सिंपल फंडा है, दो जाइगोट्स बनेंगे। सो यूल हैव टू ओवम, किसी तरह गलती से दो ओवम प्रोड्यूस हुआ होगा, एंड बिकॉज दो ओवम प्रोड्यूस हुए थे इसीलिए दो स्पर्म्स के द्वारा वो फर्टिलाइज भी होंगे, क्योंकि बेटा स्पर्म्स आर ऑलवेज रिलीज्ड इन ह्यूज क्वांटिटीज। पर ml you can have anywhere from 50 to 120 million sperms सिर्फ एक ml में, राइट? तो आप देख रहे हो there are millions of sperms, राइट? So that is why अगर दो ओवम प्रोड्यूस हुआ है तो there are very strong chances कि वो दोनों ही फर्टिलाइज हो जाएंगे। It's very much possible, ठीक है? So more than one embryo can be formed. So डाइजाइगोटिक गलती से होता है बेटा, कुछ भी गलती से नहीं होता, इट हैपेंस, इट जस्ट हैपेंस, इट्स नॉट गलती से, इट्स नॉट सही से, इट जस्ट हैपेंस, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेगनेंसीज दैट वी मस्ट नो। नाउ प्रेगनेंसी कितने दिन का होता है? दैट इज अबाउट 9 months और 280 days. This period of carrying the baby is called gestation. ये जो पूरा पीरियड है जिसमें आप बेबी को कैरी करते हो, दैट्स कॉल्ड जेस्टेशन, एंड एट द एंड ऑफ जेस्टेशन क्या होता है? यू गिव बर्थ। बर्थ कैसे रिलेटेड है? नाउ व्हेन बर्थ इज टू हैपन, two hormones play a very big role, that is oxytocin. Oxytocin increases and strengthens muscular contraction of uterus. How do these child survive? Just like normal ones, है ना? So sir, how many changes of twice in percentage? मैं समझा नहीं बेटा. How many chances of twice in percentage? Okay, for that you have to look some statistical data बेटा. ठीक है? So बेटा, these children can simply survive, not a big deal. You just have to have more nutrition. That's it. What is oxytocin? Oxytocin is a hormone जो humans में brain के hypothalamus में बनता है और पिट्यूटरी रिलीज करवाता है, बट इट कैन ऑल्सो बी सिक्रीटेड बाय योर फीटस। ओके, एक टर्म मैं भूल गया बताने, फीटस। नाउ व्हाट इज फीटस? बेटा जब ये एम्ब्रियो में बेसिक ह्यूमन लाइक फीचर्स दिखने लगते हैं, व्हेन दे आर आइडेंटिफाइबल एज ह्यूमंस, दे आर कॉल्ड फीटस। ये कब होता है? 9वें हफ्ते से। This starts 9 weeks and on. Sir, all these hormones release eventually by the period of time upon proper stimulation inertia. So as the baby grows, it stretches the uterus wall. ये stretch के कारण एक signal जाता है brain में, which starts for its further release. ठीक है? तो जब द एम्ब्रियो ऑलमोस्ट लुक्स लाइक ह्यूमन,
then you start calling it fetus, which happens about 9 weeks. ठीक है. How much time the baby stays बेटा? लगभग 9 महीने या 280 दिन. ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए पहले. बेटा मेंटी बहुत बाद में होने वाला. मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ रहा है बेटा? बिकॉज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब दे दिया है. ठीक है. नाउ ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट जेस्टेशन, वी टॉक्ड अबाउट द पीरियड ऑफ जेस्टेशन दैट इज 280 days or 9 months. By the way, this 9 month can be distributed into a period of 3 months each, and that is called trimesters. Anyway, we don't always want a pregnancy, right? Especially people have responsibilities, right? Because pregnancy means you have a child to take care of. It can not come exactly in your plan at every time, है ना? तो इसीलिए you have methods or substances that can help you prevent unwanted pregnancy. Unwanted pregnancy means pregnancies that you did not plan. What are the various methods? The easiest one but the least sure one is behavioral. Behavioral का मतलब है you can control the behavior. Now बेटा नितिका, they can be dizygotic twins. अगर वो dizygotic twins हुए तो they are two different zygotes, hence they will not look different. जो identical twins होते हैं, जो monozygotic twins होते हैं, they are always same, है ना? They are always same by gender and by a lot of other things. They are genetically also very same. What is behavioral? Thank you, Vansh. So what is behavioral modification? First is coitus interruptus, है ना? तो behavioral का मतलब you know that the ovulation is going to happen at the 14th day. Avoiding having sexual intercourse from 10th to 17th day is an example of behavioral way to avoid pregnancy. But इसके failure के chances बहुत ज़्यादा हैं. So people don't prefer it much. There are barrier methods, physical barriers. So what are interstitial cells or Leydig cells? बेटा Leydig cells जो है आपके seminiferous tubules के बाहर पाए जाते हैं. They secrete testosterone upon stimulation by LH/ICSH. But आप उनको simply LH कह सकते हो. बेटा ये बट आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है. So can there be more than 3 twins? बेटा possible तो है but rare होते हैं, कम होते हैं. Now condoms are kind of a very effective, a very common means of contraception. Why? Because they are easily reversible. That means you use condoms when you want, you don't use condoms when you don't want. Also condoms can prevent transmission of sexually transmitted diseases. वो diseases जो during sex transmit होते हैं, condoms can also prevent that. There are chemical barriers as well. Spermicides. Spermicide, sperm को break करने वाला, something that will break the sperm. Okay, that will kill the sperm. Simply spermicides are chemicals that are spread, right, which will kill the sperm and not allow any fertilization to happen. The other one is hormonal, which are oral contraceptives. आपने बहुत famous नाम सुना होगा सहेली. सहेली is first of its kind non-steroidal contraceptive जो इंडिया ने बनाया था. पूरी दुनिया का पहला लेकिन बनाया था इंडिया ने. CDRI लखनऊ ने बनाया था ये. Beta Saheli is a non-steroidal contraceptive. All these oral contraceptives, they mimic, they act like the hormones estrogen or progesterone or both. मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जब कंसेंट्रेशन हाई होता है तो FSH और LH जो ओव्यूलेशन करवाते हैं वो नीचे रहते हैं. यानी अगर बॉडी को ऐसा लगते रहेगा कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है
तो बॉडी विल फील जैसे कि ओवम अभी अभी रिलीज हुआ है, नॉट टू रिलीज एनी अदर ओवम। ठीक है, सो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वर्क अदर वे, बट समटाइम्स दे कॉज हार्मोनल इम्बैलेंस, दे कॉज अ लॉट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस। एक डिवाइस और है जो है आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, देखो अनुज 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 बेटा देखो, आप बोलोगे सर बारिश कब होगी, मुझे क्या पता बारिश कब होगी, मेंटी कब होगा। मेरे पास एक ही जवाब है, जब कॉन्सेप्ट खत्म होगा तब मेंटी होगा। अब इससे ज्यादा सर्टेन मैसेज मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये हर एक क्लास में मैं सेम बोलता हूं, जब कॉन्सेप्ट खत्म होगा तब मेंटी होगा। तो मेंटी के लिए सेंटी नहीं होते, करेंगे मेंटी भी, कॉन्सेप्ट तो पढ़ लो, है ना अनुज। फॉर एग्जाम्पल अनुज, अभी वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी पढ़ना है, अगर हमें आएगा ही नहीं तो हम कैसे पढ़ेंगे, है ना। इसलिए पहले पढ़ ले बेटा, उसके बाद मेंटी तो खेलना ही है। So what is an IUD? IUD is intra-uterine device. ठीक है, intra-uterine device. Intra अंदर, uterine uterus के अंदर, and it's a device. Now copper T is an example of intra-uterine devices. It can work for around 3 to 10 years depending upon what kind of IUDs you are getting. Now how does they work? How do they work? First thing is they block the sperm from physically entering the oviducts. ठीक है, firstly they block the sperm from physically entering the oviduct. Also they make your uterus hostile. Hostile का क्या मतलब है? They make the uterus more hostile towards आपका sperm. So uterus will try to eat up the sperm more now. The problem with IUDs are that they can often cause bleeding problems in females, and that is why it's not very preferable. But nevertheless, it has got very high accuracy. With an implant, the chances of getting pregnant is very, very less. The last type is surgical, vasectomy and tubectomy. Now what is vasectomy? It's very simple process. आप vas difference को काट देते हो. Now if you don't remember, आपको याद होगा, vas difference is the tube that takes the sperm from outside of the body to inside of the body, है ना. So copper T make problems in the blood flow. Beta, not in the blood flow, they can cause bleeding. Blood flow will happen, but they cause bleeding, irritation of the endometrium and bleeding problems. ठीक है, so vas difference is a tube जो sperms को body के अंदर carry करता है, so that it can finally enter the uterus, gel with the secretions and finally urethra and finally go out. Second, copper cause allergy. बेटा, it will not cause allergy. Allergy तो नहीं cause करेगा, but yes, it can irritate. It can irritate the linings. ठीक है. So you cut and ligate the vas difference, and that leads to the stopping of all chances of fertilization. क्यों? मेल्स जब स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे बाहर, मतलब जब अपने बॉडी के बाहर ही नहीं जा पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन तो होने से रहा. नाउ दिस इज काइंड ऑफ परमानेंट. परमानेंट का मतलब एक बार ये कर दिया, इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है. और जब अगर रिवर्स, आजकल विद द मॉडर्न मेडिकल साइंस, अगर रिवर्स कराते भी हैं, द चांसेस ऑफ द सक्सेस वुड बी अ लॉट लेस. सो व्हाट इज वैसेक्टोमी? यू कट द वास डिफरेंस एंड लाइगेट इट ऑफ, मतलब उसे बांध के छोड़ दो. सिमिलर प्रोसेस इज देयर इन फीमेल्स एज वेल, जिसको आप कहते हो ट्यूबेक्टोमी. ट्यूब, ओविडक्ट और फलोपियन ट्यूब, आपने फलोपियन ट्यूब को बांध के, काट के बांध दिया, hence the ovum will never reach out. So these are the ways in which pregnancy can be avoided. But both vasectomy and tubectomy are kind of permanent features, and to reverse them takes a whole lot of failures.
So in tubectomy, fallopian tube is cut. How will ovum pass out of the body? It's not pass out of the body. Okay. The whole purpose, Disha, is to stop the ovum from passing out of the body. The whole purpose of this is that. Right. Now, what will happen to the ovum? It will simply degenerate on its own. These cause problem? No, beta. These do not cause problems. But yes, these are permanent. है ना? These will not cause problems, beta. But yes, these are permanent methods. एक बार आपने ये करा लिया, उसके बाद there will be very less scope of reversing it. With modern medical facilities, ये सही बात है कि reversal possible है, but chances बहुत कम है. So how menstruation occurs? Menstruation has got nothing to do with it. Menstruation क्यों होगा बेटा? Because of hormonal cycles के वजह से. आपने hormonal cycle को तो नहीं छेड़ा ना बेटा, आपने तो बस ओविडक्ट को काटा है. ओविडक्ट के काटने से कुछ और नहीं बदलने वाला. Everything else will remain the same. What is cauterization? Basically you burn them out. You burn and seal them out. ठीक है. What is follicle? बेटा follicle is a cellular packet जिसके अंदर ovum develop होता है. ठीक है. Vasectomy and tubectomy cause some health issues? No, none at all. बेटा don't worry. बेटा ये एक स्टिग्मा फैला हुआ है सोसाइटी में, फैला हुआ था kind of, but no, they do not cause any health issues. None at all. ठीक है. The only major problem with them is that they are kind of permanent. They do not cause any sort of health issues at all. ठीक है. And they are like 100% accurate. Once they are caught and tied off, there's no way that pregnancy can occur. Right? So they are very sure. Now if you see this diagram again, इस this diagram को अगर आप दोबारा देखो तो हमने रैंक किया हुआ है from least effective to most effective, है ना? तो आप देखोगे behavioral methods least effective होते हैं, condoms उससे ज्यादा, pills उससे ज्यादा, IUDs उससे ज्यादा और सर्जिकल मेथड सबसे ज्यादा. बट सबसे ज्यादा इफेक्टिव होने का मतलब भी है उसकी रिवर्सिबिलिटी कम है. राइट? चलो, सो गाइज लेट्स प्रोसीड. नाउ व्हाट आर STDs? Sexually transmitted diseases. Diseases that can be transmitted via having sex. Sir, in vasectomy also semen would be produced, right? But it will be produced but not released. Semen क्या होता है? Sperm plus the secretion. आपने secretions का कुछ नहीं किया. Secretions still will be there, दिशा. आपने सिर्फ sperm production को, sperm के बाहर निकलने का रास्ता रोका है. Everything else would be the same. Just the sperm will not come out. Okay. Now, so what it means, message retracted means message is taken back by YouTube if it thinks that you have typed something that is offensive or sexually inappropriate or inappropriate in anything. And because we are discussing this chapter, YouTube retracts a lot of comments because normally log do not talk about, you know, sex, penis and other stuff, but since we are doing biology, we have to talk about them. It's okay. Now, sexually transmitted diseases बहुत सारे हैं. The most notorious ones are gonorrhea, syphilis, and obviously the king of all STDs, AIDS, caused by the HIV virus. Now guys, you should know a bit about AIDS. Why? Because the AIDS itself is not a disease, it's a syndrome. Why it's a syndrome, beta? Because what HIV really does to a person is it weakens his or her immune system. So normally he would well fight off those pathogens, but AIDS होने के बाद HIV जो है उनका पूरा immune system को तोड़ देता है. That is why it's problematic. So why people hide when they have AIDS? Beta, society has created a stigma out of it. But again, it does not need stigma, it needs dealing. आजकल especially, now you have treatments. You cannot cure HIV. HIV के लिए कोई cure नहीं है, but इसके लिए management है. We have management medications available for AIDS that can almost restore normal life for the person
obviously he or she has to remain careful, but yeah. So it means semen would be without sperms. Yes, Disha, you got it perfectly correct. Sorry. Okay. So guys, before I jump on the questions, let's first jump on the question, then we'll talk about these more on. What are the symptoms of AIDS? Beta, people who get AIDS, they start falling more ill because unka immune system is kind of cranked up, right? So that becomes a major problem in that. Yep, no, this is not the one. Where is Minty? Yep, this is Minty. Let me show Minty. So guys, बेटा डिप्लॉयड का मतलब यू हैव 2 copies of genetic material, like इंसान, plants और many animals, we are diploid, we carry 2 copies of genetic material. ट्रिप्लॉयड का मतलब आपके पास 3 copies है ना? So does AIDS spread? It spreads during sexual intercourse. बेटा what is the root of AIDS? बेटा root Salil, root ऐसा कुछ नहीं होता बेटा. It's a disease. It's a syndrome, spreads via virus, HIV, right? And the virus can spread during sexual intercourse, obviously. It does not spread via shaking hands or something. It only is transmitted when you are having a blood transfusion or the transmission of any of the body fluids, which includes sexual intercourse. So guys, jaldi se menti join kar lo beta, jaldi se. Come on guys, everyone, join Menti so fast and invite all of your friends for the Menti. So sexual intercourse means the act of having sex, that is meant by sexual intercourse. So endosperm को क्या कहोगे, triploid या diploid? Better endosperm is triploid. So when fallopian tube is cut, then women can get birth to the baby. Better women cannot because they have stopped producing ovum, but uterus is still functional, but that has its own complications. ठीक है, स्टार्ट करें. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे. अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. अ डायोशियस स्पीशीज, डायोशियस का मतलब जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, हैव गॉट XY जेनोटाइप फॉर मेल एंड XX फॉर फीमेल. आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन व्हाट वुड बी द जेनोटाइप्स ऑफ एम्ब्रियो एंड द एंडोस्पर्म? एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का जेनोटाइप क्या होगा? सोच कर करना, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, लंबा और ट्रिकी. मैंने आपको 40 सेकंड भी दिए हैं इसके लिए. ओके, सो गाइज इसको सॉल्व कैसे करें? सबसे पहले आपको ये बात तो पता है, एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक मेल गैमीट, इट्स अ ट्रिप्लॉइड. तो एंडोस्पर्म कभी भी डिप्लॉइड नहीं होगा. तो ये वाला ऑप्शन तो गया आपका, ये वाला ऑप्शन सबसे पहले आपका चला गया. ठीक है, अब बोला गया है, बाकी ऑप्शंस को देखते हैं. ठीक है, तो एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम अपने व्हाइट बोर्ड पे भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, बिकॉज वहां से ये ज्यादा क्लियर होता है. आई थिंक यू कैन सी माई व्हाइट बोर्ड नाउ, है ना? तो क्या बोला गया हमें कि देयर इज XY एंड दिस इज XX. ठीक है, ये क्या है? ये हमारा ओवम है, हमें ऐसा बता दिया गया, और हमें बोला गया कि ये हमारा पॉलन है. अब आपको पता है कि XY जब गैमीट बनाएगा या तो X देगा या तो Y देगा, बट जो भी देगा दोनों मेल गैमीट्स, याद रखना बेटा, जो भी देगा, स्पोर के पास जो भी है वो दोनों ही मेल गैमीट्स के पास होगा. या तो दोनों X मेल गैमीट्स होंगे या तो दोनों Y मेल गैमीट्स होंगे, क्योंकि प्लांट्स में 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं. ओवम इज X, तो ओवम के पास एक गैमीट है, एक एंडोस्पर्म, 2 एंडोस्पर्म है. ओवम के पास एक गैमीट है और 2 X एंडोस्पर्म है. तो अगर
y आया तो दोनों के पास y आएगा, अगर x आया तो दोनों के पास x आएगा, यानी एक्स एक्स स्लैश एक्स 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 और एक्स वाई स्लैश एक्स एक्स वाई। मेरे पास ये कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। व्हाट इज एंडोस्पर्म? बेटा न्यूट्रिटिव टिश्यू इनसाइड द एम्ब्रियो सैक जो बनता है ना। तो मेरे पास जो भी यहां आएगा वही यहां भी आना चाहिए। ये इंटायर लॉजिक था इस क्वेश्चन का। देखते हैं क्या हमने सही से किया है। बिल्कुल सही से किया है। सो बहुत कम बच्चे इसको आंसर कर पाए थे, बट दैट इज द करेक्ट आंसर। एक्स एक्स प्लस एक्स 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 वाई प्लस एक्स एक्स वाई, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ा होगा, बट प्रैक्टिस करेंगे तभी तो अच्छा कर पाएंगे ना हम लोग। अगला क्वेश्चन, उसके पहले देख लेते हैं कौन आगे है। बेयरफुट, कॉन्टेसा एंड अंतोस, these are the highest scoring people right now. Well done, good lead. चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के समझ के करना। Sir, in a book it has written then when condom is used AIDS doesn't spread because there is no contact of the body fluids. बेटा क्योंकि जब during the sexual intercourse if condom is used, so the semen never gets inside, that's why. So when the fallopian tube is cut then women get birth. तो हाँ, that is possible Nitika, but again there will be a lot of hormonal and other stimulations. Oh, thank you so much Arshia, thank you guys। मैं आपको याद दिला दूं, रोज सुबह 6 बजे आपके पास एक, नॉट रोज सुबह बट हफ्ते में 3-4 ऐसे वीडियोस आएंगे 6:30 बजे। डू मेक श्योर टू चेक देम आउट। पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पिक करें। Fruits are mature ovules and contain stored food. Sperms are produced in high quantity to survive hostile environment. Implantation is important for pregnancy to survive. Ovulation occurs near about 14th day. Very correct. So guys, इस बार मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर किया था, that is very correct. Fruits are mature ovary, right? Fruits mature ovary है बेटा, and it is not the stored food for seed. वो seed का stored food नहीं है, ठीक है। seed का stored food is endosperm, ठीक है। And yes, sperms are produced in high quantity so that they can survive hostile environment. Implantation is important for pregnancy to survive, that's also correct. Ovulation does occur about 14th day, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आते हुए। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू डू इट करेक्ट। Okay, so this is how the scoreboard is going now, right now. Okay, I missed the second question, that's perfectly fine. Question 3 of 5 guys, ready? देखते हैं। Which of the following is the most correct analogy? ध्यान से, sperm is equal to pollen, embryo sac is equal to ovum, placenta is equal to cotyledon, fertilization is equal to triple fusion. और फर्टिलाइजेशन जो लास्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है दैट इज अबाउट द ह्यूमंस। आपको सिमिलर रोल्स चुन करके निकालने हैं। ओके, sperm is the male gamete, pollen is the carrier of the spore. Pollen is basically carries a spore. This spore divides to produce the male gamete. Hence sperm and pollen are not the same thing.
Embryo sperm carries the female gamete. Ovum itself is the female gamete. Fertilization in humans involves male and the female gamete to mix. Triple fusion does not create zygote. Placenta in humans is the tissue of exchange. Cotyledons in plant seeds is also the tissue of exchange. एंडोस्पर्म से टिश्यू न्यूट्रिएंट्स को लेके एम्ब्रियो को देता है. दैट इज वाई सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो देखते हैं कौन कितना आगे है. क्वेश्चन 4 और 5, लेट मी सी. Which of these is most possible way to avoid STDs? STDs को अवॉइड करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? मोस्ट पॉसिबल, याद रखना बेटा, मोस्ट पॉसिबल. तो आपको वो भी देखना है कि पॉसिबल क्या है. बेटा, vasectomy or tubectomy avoids pregnancies. They will not provide immunity from sexually transmitted diseases. ठीक है, yes, they are good ways of contraception. They are 100% sure almost, right? But they in no way will provide protection against STDs. Avoiding sexual intercourse is not a practical reason why people will have sexual intercourse. They will engage in sex. It's a biological need of the body. That is why the best options are condoms, right? So that is why the best option was condom. Let's see who is at the top. Okay. लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, जल्दी से आ जाएं सबके सब. Which of the following would complete the sentence most accurately? याद रखना, most accurately. Fertilization needs ovum production, ovum and sperm fusion in vagina, ovum sperm fusion in the oviduct, or simply sperm transfer. Most accurately बेटा याद रखना, सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन है? सबसे ज्यादा एक्यूरेट. वेरी गुड. सो गाइज, you know the site of fertilization is oviduct and not vagina. फर्टिलाइजेशन का साइट बेटा ओविडक्ट है. अगर वजाइना में फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर उसका फ्यूचर क्या है? वो इम्प्लांट कहां पे होगा? इम्प्लांट तो ओविडक्ट भी होना है ना? सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर वाज द फर्टिलाइजेशन मस्ट हैपन इन द ओविडक्ट, राइट? Oh, no worries beta told, it's okay. So I think Arjun is the winner today. Well done Arjun, well done, really well done. So guys, I hope you understood this. I will bring another quiz for this how do organisms reproduce, जिसमें सिर्फ quiz होगा. तो we'll try to have a big discussion sort of thing, ठीक है? So where you can ask anything and answer anything, right? Guys, there are two types of sessions that we are bringing. Remember, courses that we are launching for revision. एक साइंस और मैथ्स का रिवीजन कोर्स है और एक कंप्लीट रिवीजन कोर्स है जिसमें आप साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और मैथ्स सारी चीजें पढ़ने वाले हैं. कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. डू नॉट मेक एनी फर्दर डिले. इनरोल करो जल्दी बिकॉज इस कोर्स में हम सब कुछ पढ़ाने वाले हैं. अगर आप गोप्रेप YT कोड यूज करते हैं तो 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिलता है, राइट? एंड टू गेट यू एन इनसाइट ऑन हाउ दीज थिंग्स कैन एंड विल हेल्प यू, निर्भय सर आपके मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक मिनी कोर्स लेकर आ रहे हैं. 16 नवंबर से ये स्टार्ट होने वाला है.
तो इस मिनी कोर्स को जरूर से जरूर लेना। अगर इसके बारे में आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, सिंपली शूट अस अ मेल और राइट द नंबर 8595929100। सर बायो एनटीएससी बेटा इस अगले वीक होगा ही, ऑब्वियसली हर वीक एनटीएससी का एक पेपर डिस्कशन होता है ना वंशिका बेटा, हर वीक होता है, इस हफ्ते भी होगा। ओके सो गाइज डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द ऐप और इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना। एंड रिमेंबर, ask your friends to subscribe to our channel. The more the merrier, and we can do more stuff on YouTube. ठीक है? So we'll meet soon. तब तक के लिए happy Diwali, have a fun वाली Diwali, but do not burst crackers. Right now the situation is that we are already living in a lot of pollution, right? And with the pandemic, it's not very good. It's not very healthy, right? So अच्छे से दिवाली मनाओ, दीपों से मनाओ, खुशियों से मनाओ, but try not to spread any more pollution that we already live in, right? So tata, bye bye, take care, happy Diwali, have a really fun, really auspicious, really prosperous Diwali. Take care, good day.